हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। वॉइस क्लियर आ रही है और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोगों को दिख रहा होगा और केवल क्लास आज ही आपकी होगी क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और इस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना। परसों वीडियो आई है कि कल आपको एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के लिए है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑन योर एग्ज़ाम, यू गॉट दिस। सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। अच्छा करें आप लोग कल, ठीक है। मेरी यही है ईश्वर से कामना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आज ही अंतिम दिन है पढ़ाई करने का। जितना हो सके उतना पढ़ाई कर लीजिए आप लोग और जल्दी सो जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। ये नहीं कि रात में 2 बजे तक जुटे हो पढ़ाई करने में, ठीक है ना। आज ही रात में पढ़ाई करने से कुछ भी नहीं होगा। जब अभी तक आप लोग पढ़ाई नहीं किए थे तो अब आज पढ़ने से कुछ ज़्यादा हो नहीं जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस लगा सकते हैं आप लोग। ये नहीं कि बस आज लूशन ख़त्म करना है, हिंदी ख़त्म करना है, तो आज कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 2005 में। पहला का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज बस अच्छे से आप लोग नींद लीजिए क्योंकि कल आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय तक आपका पेपर होगा, 3-3 घंटे का पेपर, ठीक है। तो अच्छे से नींद जरूर लीजिएगा आप लोग, ओके। और दोपहर में मत सोइएगा आज आप लोग, क्योंकि आदत पड़ जाएगी। आज दोपहर में सोएंगे तो कल दोपहर में आपका पेपर होगा तो वहाँ पे भी आपको नींद आएगी। तो आज दोपहर में मत सोइएगा, ठीक है ना। चलिए, दोपहर में नहीं सोएंगे तो शाम को अच्छे से नींद भी आपकी आ जाएगी। 9 से 10 बजे आप लोग सो जाइएगा ताकि सुबह आप लोग उठ सकें, क्योंकि कई लोगों का भाई घर के पास तो होगा ना एग्ज़ाम सेंटर, 40-50 किलोमीटर 30 किलोमीटर होगा तो आपको जाना भी पड़ेगा। तो एग्ज़ाम सेंटर आप लोग अच्छे से टाइम से पहुँच जाइएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 2019 में कौन सी लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन होगा? 2019 वाला जो हुआ था ये 17वीं हुआ था, ठीक है ना। बहुत अच्छे। सबसे पुराना वेद कौन सा है भाई? 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना है, ठीक है ना। 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर में आराम से पहुंच जाना। सबसे पुराना वेद कौन सा है डियर? चारों में सबसे आपका जो पुराना वेद है, प्राचीन वेद है, आपका ऋग्वेद है। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो वो है आपका यजुर्वेद, ठीक है ना। बाकी दोनों वेद का नाम और देख सकते हैं। चलिए, भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लेना। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, ये अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और आगे तो आपको अब हेल्प लेना ज़रूरी है हमसे, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ गलतियाँ करते हैं। अच्छा नंबर आने के बावजूद भी वो गलतियां कर देते हैं, फिर उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो क्या गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारियां मिलती रहेंगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। हमेशा के लिए टेट सीटेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करवाऊंगा, जैसे मैं दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ, ठीक है। तो शिक्षक शिक्षिका बनना है तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। तो भारत की न्यायिक अकादमी जो है ये है भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। बहुत अच्छे। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी बच्चे 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार सभी बच्चे प्ले लिस्ट जरूर से जरूर चेक कर लेंगे। जितना प्रैक्टिस करना है आज कर लीजिए, आज अंतिम दिन है। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा में। बहुत सारे बच्चे आपको एग्ज़ाम सेंटर में कल ऐसे देखने को मिलेंगे, वो बाहर बुक लेके जुटे रहेंगे। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है कि वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है। आनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक है कौन? जो आता भी रहेगा ना वो हड़बड़ी में आप भूल जाएंगे। तो बस फ्रेश माइंड से आप लोग जाइए, एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। बस आनुवंशिकता के जनक के रूप में कौन प्रख्यात वैज्ञानिक हैं? तो वो हैं G.J. मेंडल। 6 का आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऑस्ट्रिया के मूल निवासी थे, ठीक है ना। चलिए, बहुत। और इन्हें जो है आनुवंशिकता का जनक भी माना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। इसरो की स्थापना जो है
कब हुई थी ये भी बताइएगा, और इसका मुख्यालय कहाँ है ये आप लोग बताइए इसमें पहले। तो इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है फुल फॉर्म है। अब इसकी स्थापना वर्ष याद रखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। अगर डेट पूछे तो 15 अगस्त, कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष। और इसके जो है इस समय चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। इससे पहले डॉक्टर के सिवान थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था ये आपको बताना है। बहुत अच्छे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? यह कहा गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा, ठीक है ना। बहुत अच्छे, 8 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं कौन? सभी बच्चे 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं कौन? बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करें। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो वो पहले थे सुनील अरोड़ा, और इस समय मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं भारत के वर्तमान में तो वो हैं राजीव कुमार, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? बहुत अच्छे, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन है? यकृत। भारत का 26वां राज्य बताइए। बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चे आंसर करेंगे। भारत का 26वां राज्य कौन सा है? सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे आंसर करें, भारत का 26वां राज्य कौन सा है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। बहुत अच्छे, तो भारत का देखिए जो 26वां राज्य है वो है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, ध्यान रखना। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। चलिए, सारनाथ किस प्रदेश में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सारनाथ किस प्रदेश में है? तो सारनाथ आपका जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। सारनाथ गौतम बुद्ध जी है अपना जो है प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में ही दिए थे, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया, बिहार में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था, ध्यान रखना। और कुशीनगर में इनको जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। चलिए, बहुत ही अच्छे, 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग भी दिए थे। महत्वपूर्ण दिवस है, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, तो आज भी समय है, महत्वपूर्ण दिवस याद कर लीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताइए सब लोग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, खेल दिवस, ध्यान रखना, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं कौन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन, ठीक है, ध्यान रखना। 14 का यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति के पूछे तो MS स्वामीनाथन, ठीक है। और नॉर्मन बोरलॉग वो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, विश्व में। भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन, और श्वेत क्रांति के जनक पूछे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चलिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में, असम में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में? तो ये आपका सिक्किम में। 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और जितने भी लोग नए आए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, क्योंकि आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि हैं। चलिए, भारत में सिलिकॉन वैली है कहाँ? बहुत अच्छे, भारत में सिलिकॉन वैली है कहाँ? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में है। 17 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मोस है एक क्या? सभी बच्चे आंसर करेंगे। ब्रह्मोस है क्या?
बहुत अच्छे। और मात्र 5,000 सब्सक्राइबर कम हैं 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में। आप लोग चाहें तो कल परसों तक में करवा सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मोष है क्या, तो ब्रह्मोष एक जो है प्रक्षेपास्त्र है, क्या नाम, प्रक्षेपास्त्र है, बहुत अच्छे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं कौन, बहुत अच्छे। सभी बच्चे 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, बहुत अच्छे। तो इस समय अगर हम बात करें तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं, ठीक है। और पहले जो थे वो थे आपके जो हैं कौन थे इसमें, HL दत्तू थे, और इस समय अरुण कुमार मिश्रा हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन है। सारे के सारे करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो करंट वाली मैराथन मेरी नहीं देखें तो जाके देख लेना। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता फ्रांस रहा है। 2020 का जो है T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, कहाँ खेला गया था, ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। चलिए, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित है किससे, किस देश से संबंधित है पेले, ये आपको बताना है। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पेले एक जो है फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये जो है ब्राज़ील के हैं, कहाँ के, ब्राज़ील के, ब्राज़ील से संबंधित का। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेशम कीट पालन को कहते हैं क्या, 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, बहुत अच्छे। देखिए, एपी कल्चर तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर जो है किसे कहते हैं, बागवानी खेती से संबंध है। फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों की खेती से है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। 23 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, दृष्टि 2025 का संबंध है किससे, बताएंगे सब लोग, बहुत अच्छे। कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। दृष्टि 2025 का संबंध है औद्योगिक विकास से संबंध है इसका, दृष्टि 2025 का, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है, बताइए सब लोग, बहुत अच्छे। सभी बच्चे बताएं प्राथमिक रंग कौन सा है भाई, तो लाल पीला नीला, लाल पीला नीला ये आपके जो हैं प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है। 25 का इसमें जो है आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो अलग से लिख लीजिए लाल पीला नीला, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन, 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत अच्छे। राइडर कप का संबंध किससे है, राइडर कप का संबंध किससे है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। राइडर कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है या गोल्फ से है या हॉकी से है या टेनिस से है, इसका संबंध गोल्फ से है, किससे है, गोल्फ से है, बहुत अच्छे। चलिए, मेक इन इंडिया का लोगो है क्या, मेक इन इंडिया का लोगो है क्या, 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि और सारे बच्चे आ सकें। मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो है शेर, क्या है, शेर है, बहुत अच्छे। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए जो है कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं, तो 12 सदस्य नामित किया जा सकते हैं। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, बताइए, अभी क्वेश्चन बताया था ना, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बहुत अच्छे। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। 30 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई या प्रकाश वर्ष। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है तो वो है प्रकाश वर्ष, क्या है, प्रकाश वर्ष है। 31 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है क्या, क्या प्रभावित हो जाता है पीलिया से, बताइए। 32 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसे जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं पीलिया को। तो ध्यान रखना, पीलिया रोग से जो है शरीर का जो यकृत अंग होता है वो प्रभावित हो जाता है, ध्यान रखना। तो 32 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा, बहुत अच्छे। 33 के जवाब दीजिए सब लोग। मदर इंडिया पुस्तक जो है लिखी गई थी किसके द्वारा, तो ये पुस्तक जो है कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। मेयो से याद आया, भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में, वो जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है ना। और नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी 1881 में। चलिए बहुत अच्छे। भारत में जीएसटी लागू किया गया था कब,
जीएसटी लागू किया गया था कब? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कब लागू किया गया था भारत में, आपको बताना है। तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा निम्नलिखित में से किस चैनल से जुड़े हुए हैं? तो रजत शर्मा, इनका संबंध किस जो है टीवी चैनल से है? इंडिया टीवी से है, ठीक है। जैसे रवीश कुमार एनडी टीवी, अब तो वो छोड़ दिए हैं। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण 2019 विजेता तीजन बाई निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित हैं? है तो पुराना प्रश्न है, बट आपको पता होना चाहिए तीजन बाई का संबंध किस राज्य से है। तो इनका संबंध है छत्तीसगढ़ से। किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से। बहुत अच्छे। माउंट बेटन योजना की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। माउंट बेटन योजना की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? बहुत अच्छे। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे आंसर करेंगे। माउंट बेटन योजना की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? बहुत अच्छे। 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 1947 में। प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? बहुत अच्छे। प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था हरिवंश राय बच्चन को। किसको प्रदान किया गया था? हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जो है फरवरी 2019 में शुरू किया गया ऑपरेशन कौन सा है? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा फरवरी 2019 में शुरू किया गया ऑपरेशन है, वो है ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड। क्या है? ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड है। बहुत अच्छे। प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था, कौन है भाई वो? जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये दिया गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार जो है साक्षरता दर कितनी है? 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार जो है साक्षरता दर कितनी थी? 68.21% थी, ठीक है। ऑप्शन में 67 दिखे तो 68 नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार जो है उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से? 42 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चौथा सबसे बड़ा राज्य, ध्यान रखना। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी? बहुत अच्छे। किस वर्ष जो है भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये की गई थी 1975 में। कभी स्थापना की गई थी इसकी भारतेंदु नाट्य अकादमी की? 1975 में। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और शुरवहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? आगरा, इटावा, लखनऊ, वाराणसी, कौन सा वो घराना है? वो है आपका इटावा। 44 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मर्दा पाई जाती है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मर्दा पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश के झांसी में। बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? बहुत अच्छे। 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे बताएं किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो इसमें जो है गालिब का जन्म जो है आगरा में हुआ था, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? 47 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? यह है लखनऊ में। 47 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? ऑप्शन देख सकते हैं, फिर आप लोग बताएंगे 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो यहाँ पे 48 का जितने भी बच्चे बी जवाब दिए हैं रहमुद्दीन खान, तो बिल्कुल उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 49 का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी कौन? बहुत अच्छे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये जो है इसका आयोजन किया जाता है गोवर्धन में, ठीक है। 50 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोवर्धन है कहाँ? मथुरा में है, ठीक है। चलिए,
मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ को जो है बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बताइए। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट टाइम आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। उसे क्या कहा जाता है? लक्षणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्षणा। चलिए, पंकज शब्द है रूढ़ शब्द या यौगिक या योग रूढ़? 52 को जवाब दीजिए। पंकज शब्द है कैसा शब्द? तो पंकज शब्द आपका जो है योगरूढ़ शब्द है। 52 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्ण व्रत यानी कि वार्णिक छंद में प्रत्येक गण में कितने अक्षर होते हैं? बहुत अच्छे। 53 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रत्येक गण में कितने जो हैं वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ये क्वेश्चन मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ। चलिए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 54 का जवाब दीजिए। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में। अनुप्रास अलंकार है क्या? शब्द अलंकार है या अर्थ अलंकार या उभय अलंकार? यह सब अलंकार की स्पेशल क्लास में करवा चुका हूं। बहुत अच्छे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी डाउट्स है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। और आज अंतिम दिन है, जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, रात को ज़्यादा ना पढ़ना आप लोग। बहुत अच्छे। तो देखिए, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है आपका जो है अर्थ अलंकार। तो इसमें अनुप्रास अलंकार जो है आपका, वो है आपका शब्द अलंकार। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। 55 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 56 से 57 तक में आपको जो है वाक्यांश के भाव को सही शब्द में व्यक्त करने वाले विकल्प को चुनना है। जैसे सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत अच्छे। तो सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द होगा सिरोधार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरोधार्य। चलिए, शक्ति का उपासक के लिए शब्द क्या होगा? शक्ति का उपासक के लिए शब्द क्या होगा? बहुत अच्छे। शक्ति के उपासक के लिए शब्द क्या होगा? शाक्त होगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अवधि का संबंध किससे है? अवधि का संबंध 58 का जवाब दीजिए सब लोग। अवधि का संबंध किससे है? बहुत अच्छे। तो अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से। किससे है? पूर्वी हिंदी से है। तो यहाँ पे 58 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें आप लोग बताइए तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? तो इसमें आपका धर्म जो है आपका तत्सम शब्द है। बाकी आंसू, कैंची, नाच, ये सब आपके जो है तद्भव शब्द हैं। ठीक है। और कैंची सॉरी यहाँ पे आपका तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, ये तत्सम शब्द तद्भव नहीं है, ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए, बहुत अच्छे। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जिसमें आप लोग 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें खीर आपका तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? क्षीर होता है। क्या होता है? क्षीर होता है। ठीक है। चलिए, उच्चारण स्थान के आधार पर ता, था, दा, धा का जो है व्यंजन है, यानी कि इनका जो है उच्चारण स्थान किससे होता है? आप सभी को मैं बताया था कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, टा वर्ग का मूर्धन से होता है, ता वर्ग का दंत से होता है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। तो यहाँ पे आपका जो है ये सब क्या है? ता वर्ग का है तो दंत से हो जाएगा। 61 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबी का स्त्रीलिंग बताइए सब लोग। 62 को जवाब दीजिए। धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत अच्छे। सभी बच्चे ऐसे ही आंसर करो। धोबिन हो जाएगा। बहुत अच्छे। 62 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निरर्थक शब्द में उपसर्ग बताइए। निरर्थक में, निरर्थक शब्द में उपसर्ग है आपका निर उपसर्ग है। 63 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यद्यपि में कौन सी संधि है? बहुत अच्छे। यद्यपि में कौन सी संधि है? 64 को जवाब दीजिए। और आज की वीडियो में कम से कम 2000 लाइक होनी चाहिए। इस वीडियो में भी, हर वीडियो में तो कंप्लीट कर देते हो, इस वीडियो में हो जानी चाहिए। ठीक है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सी है? यदि धन अपि इसका संधि विच्छेद होता है तो यहाँ पे आपका जो है यण संधि हो जाएगा। कौन सी संधि? यण संधि। गायक का संधि विच्छेद बताइए। गायक का संधि विच्छेद, तो गायक शब्द का जो संधि विच्छेद होगा गय धन अक होगा। क्या होगा? गय धन अक। बहुत अच्छे। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है?
बहुत अच्छे, 66 का जवाब दीजिए। हिंदी में कारकों की संख्या होती है, होता ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से संबंध का की के रा रे री रे नानी अधिकरण में पर संबोधन अरे हे ओ। तो हिंदी में कारकों की संख्या होती है 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छे। वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस वीडियो में मैं जो भी हिंदी एंड जीके के क्वेश्चंस लिया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं पूरे क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे ये विराम चिन्ह का प्रश्न है, तो विराम चिन्ह अगर आपका क्लियर नहीं है तो उन टॉपिक्स पे आप लोग आज नज़र दौड़ा लें अच्छे से, ताकि कल जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए। और इन सभी टॉपिक्स की मैं क्लास लिया हूँ, स्पेशल टॉपिक वाइज क्लास। तो एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्लास को देख लेना, अभी भी जाके टाइम है आपके पास, ठीक है। आज सारा दिन का समय है आपके पास। 67 का जो है आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है, ठीक है। चलिए, आप सभी को पता है सभी चिन्ह। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए, योगदान शब्द की रचना हुई है किसके द्वारा? यशोदान है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, यशोदान शब्द की रचना हुई है तो विसर्ग संधि द्वारा हुई है। 69 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस है कौन सा? 70 का जवाब दीजिए सब लोग। हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस है वीर है आपका। 70 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए, बताइए सब लोग, सरकारी पत्र की भाषा कैसे होनी चाहिए? तो इसकी भाषा होनी चाहिए औपचारिक। क्या होनी चाहिए? औपचारिक। काव्यशास्त्री संप्रदायों की संख्या कितनी है? काव्य शास्त्री संप्रदायों की संख्या कितनी? 72 को जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो काव्य शास्त्री संप्रदायों की जो संख्या है वो कितनी है? वो है 6। कितनी है? 6 है। प्रत्येक देश का जो है साहित्य, वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का साहित्य प्रतिबिंब होता है, कथन है किसका? बहुत अच्छे, 73 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत अच्छे। निम्नांकित में से जो है निर्गुण भक्ति काव्य की कवि नहीं है कौन? निम्नांकित में से निर्गुण काव्य भक्ति काव्य का जो है कवि नहीं है कौन? तो केशव दास इसमें नहीं है। 74 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये बताना है किस कवि की पंक्ति है? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। ये काव्य पंक्ति किसकी है? बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करें। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर दास की पंक्ति है। 75 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल है कौन सा काल? बहुत अच्छे, तो वो काल है आपका भक्ति काल है। 76 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम है कौन सा? तो वो है पद्मावत, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गोधूली एक क्या है? गायों का निवास स्थान है, या गोपथ है, या संध्या और रात के बीच का समय है, या धूल में भरा हुआ है? तो गोधूली एक क्या है? ध्यान रखना हमेशा एग्जाम में आए, संध्या और रात के बीच का जो समय होता है उसे जो है गोधूली कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगोचर के लिए एक शब्द क्या होगा? अगोचर के लिए क्या होगा? जो आंखों से दिखाई न दे, ठीक है, उसके लिए शब्द क्या होगा? अगोचर। चलिए, इसमें कहावत का जो है अर्थ बताना है। सही क्या है? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ठीक है, ये आपका जो है कहावत के प्रचलित रूप का चयन है आपका, बिल्कुल सही है। चलिए, उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा कहावत है? ये वाला, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बहुत अच्छे। चलिए, यहाँ पे लोकवक्ति का जो है अर्थ बताना है। तेले पाँव क्या है? तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर का अर्थ क्या होगा? कि सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए। 82 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, इसका क्या अर्थ होगा? कि निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो 83 का आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पे मुहावरे के अर्थ बताना है। चलिए, घी के चिराग जलाना का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ, घी के चिराग जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है?
खुशी मनाना होता है। क्या होता है? खुशी मनाना। बहुत अच्छे। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? और ज़्यादा टफ क्वेश्चन आज आप लोग मत सॉल्व करें क्योंकि डिमोटिवेट आप लोग हो जाएंगे, ठीक है। आज आपको मज़ा आया होगा क्लास में। 85 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है किसकी? शुद्ध वर्तनी नहीं है किसकी भाई? 86 का जवाब दीजिए सब लोग। ये सही है, ये सही है, ये पुण्य आपका नहीं सही है, ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी किसकी है इसमें भी बताइए। इसकी शुद्ध वर्तनी है। चलिए, सुरपति का अर्थ क्या होता है? सुरपति का अर्थ क्या होता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो सुरपति का जो अर्थ होता है इंद्र, यानी कि जो देवताओं के राजा कहलाते हैं इंद्र। तो सुरपति का अर्थ क्या होगा? इंद्र हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है क्या? चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है क्या? तो चतुरानन शब्द का जो अर्थ नहीं है वो चालाक नहीं है, ठीक है। चलिए, यथा स्थान में समास बताना है, बच्चों वाला प्रश्न है। यथा स्थान में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथा आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए तो वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होगा। 90 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है इसमें? अभिजात इसमें आपका विदेशी शब्द नहीं है। चलिए, गणिका का प्रवाची क्या है? गणिका का प्रवाची बताइए। गणिका का प्रवाची इसमें वेश्या है। क्या है? वेश्या। चलिए, भावित व्यता का प्रवाची है क्या? भावित व्यता का प्रवाची है क्या? नियति है। क्या है? नियति। चलिए, अंतर्मुखी का विलोम है क्या? अंतर्मुखी का विलोम है क्या? बहिर्मुखी हो जाएगा। 94 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदात्त का विलोम क्या हो जाएगा? उदात्त का, तो उदात्त का विलोम हो जाएगा अनुदात्त। क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, हिंदी वर्णमाला में छात्रा ज्ञात्रा ये क्या है? स्वर हैं या स्पर्श व्यंजन है या अंतः से व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है? तो स्वर तो आपके 11 होते हैं, आप सभी को पता है, छोटा आ बड़ा ये सब होते हैं। स्पर्श व्यंजन भी आपके 25 होते हैं, का से पा तक होते हैं। अंतः से व्यंजन आपके 11 लावा होते हैं, ठीक है, 11 लावा होते हैं। और संयुक्त व्यंजन आपकी ये चारों हैं, ठीक है। चलिए, किन किन वर्णों की योग से बने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे ज्ञा जो है जा धन ईया से मिलकर बना है, जा धन ईया से मिलकर बना है, ठीक है, ध्यान रखना, इन सबको याद रखिए। चरण या पाद किसके अनिवार्य संगठक तत्व हैं? अलंकार के, छंद के, रस के या शब्द शक्ति के? तो ये हैं छंद के, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें चारों में से? तो इसमें आपका शुद्ध शब्द ये वाला है। उसी प्रकार 99 का जवाब देना है। कौन सा शुद्ध शब्द है? ये वाला प्रतिनिधायन आपका शुद्ध शब्द है। उसी प्रकार इसमें बताना है 100 में जवाब देना है कौन सा शुद्ध शब्द है। तो ये वाला प्रगतिहासिक बिल्कुल शुद्ध शब्द है आपका, ठीक है ना। चलिए, अब रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे सीरीज आपको कंप्लीट करना है। 160 के बाद क्या आएगा बताइए? 106 के बाद क्या आएगा? चलिए, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पता करना है कि यहाँ पे 3 कैसे आया, 8 कैसे आया, 26 कैसे, 106 कैसे आया, तभी आप लोग बता पाएंगे कि 106 के बाद क्या आएगा। देखिए, यहाँ पे एक का गुणा एक में करके फिर क्या किया गया? 2 ऐड कर दिया गया। तो एक एक कम एक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे ये संख्या है 3, तो 3 का गुणा हमें किस में करना है? 2 में करना है, ठीक है। उसके बाद 2 ऐड कर देना है। 3 दूनी 6 दूनी 8 आ गया, ठीक है। 8 का गुणा हमें 3 में कर देना है, मतलब एक एक बढ़ाते हुए चलना है। 8 3 24, 2 26 हो गया। 26 का गुणा हम 4 में करेंगे तो फिर 2 जोड़ देंगे तो 106 आ जाएगा। 106 का गुणा हम 5 में करेंगे, फिर 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 532 आपका आ जाएगा, ठीक है। सरल प्रश्न था। चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अन्य तीनों से जो भिन्न है उसे चुनना है आपको। बहुत अच्छे। तीसरा का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। सबसे पहले इनके बीच का अंतर आपको पता करना है, ठीक है। अगर जो बराबर हो वो आपका सेम रहेगा, जो इसमें ना बराबर हो तो वो आपका सेम नहीं रहेगा। बताइए, तीसरा का जवाब देने के प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे, सभी लोग तीसरा का जवाब देने के प्रयास करेंगे। चलिए, और सेकंड चैनल एजुकेशन विद रोहित चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोग नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग की जो जानकारी है वो आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है। चलिए, इसमें यदि आपका जो भिन्न है वो ये वाला है, ठीक है ना, क्योंकि एच और एल के बीच का अंतर कितना है? 4 का है। एल और पी, जैसे देखिए एल और पी के बीच का अंतर है 4 का। जे और एन के बीच का अंतर है 4 का। एन और आर के बीच का अंतर है 4 का। और यहाँ पे देखिए ई आई एन में, जैसे ई और आई के बीच का तो अंतर 4 का है, बट आई और एन के बीच का अंतर 4 का नहीं बल्कि 5 का है। तो ये आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मनीष ने कहा कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। तो बताएं
कि तस्वीर का संबंध मनीष से क्या है। 4 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे, 4 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन देख के आप लोग हिल गए होंगे, डर गए होंगे। है तो बहुत ही सरल प्रश्न। देखिए, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मनीष ने कहा कि वह मेरे मामा के, इसका मामा ऊपर आएगा, मामा के पिता की इकलौती बेटी, तो इसकी इकलौती बेटी यहाँ पे आएगी। इकलौती बेटी की बेटी है तो यहाँ पे बेटी इसकी आ जाएगी। तो बताएं कि उस तस्वीर का संबंध क्या है। ये तो ये तस्वीर है, तो तस्वीर से मनीष का संबंध क्या है, तो इसकी ये क्या है, बहन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 4 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर आएंगे। यदि प्रताप का कोड ये है तो नवीन का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, बिल्कुल सरल प्रश्न है। जैसे ए का कोड क्या होता है, 1 होता है, बी का 2 होता है एंड सी का 3 होता है। तो वैसे ही सेम टू सेम लिखा हुआ है। पी का 16, आर का 18, ए का 1 एंड टी का 20, फिर ए का जो है 1 एंड पी का 16। तो एन का क्या हो जाएगा, एन का बताइए। एन का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा आपका। फिर ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा, वी का आपका 22 हो जाएगा। उसके बाद आई का 9 एंड एन का 14। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, 13 का कौन सा सही होगा बताइए सब लोग। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे नेक्स्ट फिगर कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बताइए सब लोग। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। 30 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे ये वाला जो है फिगर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला फिगर। बहुत अच्छे। चलिए, नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन आएंगे। ये आ गया, बैड माउस वाला प्रश्न आ गया है, सॉल्व करेंगे फटाफट। बहुत अच्छे, 38 का जवाब देंगे सब लोग। सभी बच्चे आंसर करें भाई। थर्टी 38 का जो है आपका जो सही होगा इसमें 8 आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पे ये वाली पूरा करेगी। ठीक है, चलिए, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 18 × 12 बराबर 206 है, 19 × 22 बराबर 408 है, तो 23 × 36 बराबर क्या होगा। बहुत अच्छे। सबसे पहले पता करना होगा ये 206 कैसे आया, तभी आपको पता चलेगा कि 408 ऐसे आया। फिर आप पता कर पाएंगे कि 23 × 36 बराबर क्या आएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग। और ये कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, बताइए भाई सब लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे 18 × 12 यानी कि 18 का जब हम मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो यहाँ पे 216 आएगा। ठीक है, और माइनस 10 कर दिया गया, यहाँ पे 200 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए 19 × 22 यानी कि 19 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 418 आएगा। और 418 में से जब हम 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 408 आ जाएगा। उसी प्रकार 23 × 36 आपको करना है। 23 का गुणा जब हम 36 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 828 आ जाएगा। ठीक है ना, जब 828 में से जब 10 हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 818 आ जाएगा। है ना, बिल्कुल क्वेश्चन सरल था। चलिए, शो फ्रेंड्स, ये थे आज की स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना है। बाकी 1:30 बजे हम मिलते हैं एक ज़बरदस्त क्लास के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट है बीएड की वो अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि 2 लाख की फैमिली कल हो सके। थैंक यू सो मच।